सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपके समक्ष आपकी कुछ जिज्ञासाओं का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा यह आई है कि क्या गीता में कर्म का सिद्धांत बौद्ध मत से आया है? क्योंकि वेद में तो कर्म का ज्ञान नहीं है। यह तो वेद को अच्छा से नहीं पढ़ने के कारण ही ऐसा मालूम हो सकता है, या जिन्होंने वेद के विषय में कुछ भी नहीं सुना है वो यही ऐसा कर सकते हैं। वेद में तो 3 कांड हैं, जिसमें कि कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। वेद में तो सदैव कुछ न कुछ, जैसे यजुर्वेद है उसमें यजन करने के लिए बताया गया है। अथर्ववेद है, उसमें तो सभी को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बीमारी में क्या करना चाहिए, कैसे बचना चाहिए, हर तरीके की चीज़ बताई गई है। शत्रु आक्रमण करे तो क्या करना चाहिए, तो इस तरह की बातों का पूरा निर्देश है। सामवेद में तो किस तरह से मंत्रों का गान करना चाहिए उसके विषय बताया है। ऋग्वेद में भी किस तरह से कोई ज्ञान उपलब्ध हो उसके लिए साधना है, तपस्या है, विधियां हैं और तरीके हैं और निर्देश हैं। तो सदैव जो है वहाँ तो कर्म पर ही जोर है। तो यह कहना कि वेद में कर्म नहीं है, यह तो गलतफहमी है। एक बात तो यह हो गई। दूसरी बात यह है कि गीता में कर्म का सिद्धांत बौद्ध मत से कैसे लिया जाएगा, बल्कि बौद्ध मत वाले उल्टे गीता से कुछ कर्म सिद्धांत लिए हैं। गीता के कुछ जो श्लोक हैं वे आपको अक्षरशः मिल जाएंगे धम्मपद में। तो भगवान कृष्ण जो हैं वे भगवान बुद्ध से बहुत पहले हुए हैं। तो भगवान बुद्ध का तो 563 तक ही जाता है, अधिक से अधिक जो बताते हैं उनका जन्म जो है 563 तक जाता है BC। और भगवान कृष्ण का तो 3122 के आसपास तक जाता है। तो गीता तो उस समय गाई गई है, महाभारत के समय में। तो वहाँ पर कर्म का सिद्धांत जो भगवान कृष्ण ने गीता में गाई है वह भला बौद्ध मत से कैसे ले सकेंगे? वो करीब 3000 वर्ष पहले है बुद्ध से। तो यह जो है नितांत भ्रांति है और यह एक प्रोपेगेंडा भी हो सकता है। कुछ लोग प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, तो उस प्रोपेगेंडा का हिस्सा होने के कारण ऐसा लग सकता है किसी को। इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि वेद में कर्म के ही निर्देश है। गीता में भी भगवान ने कर्म पर ही जोर दिया है। तो बाद के जितने भी परवर्ती पंथ आए तो वे सारे पंथ मत जो हैं वे सभी तो एक तरह से इसी में कुछ घाल मिल करके 2-4 लाइन घटा के बढ़ा के उसको ही परोसे हैं। एक जैसे नए कलेवर में उसको परोसने की कोशिश की है अन्य पंथों ने, मतों ने।
यहाँ पर आपको यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि गीता में कर्म का सिद्धांत है, बहुत उच्च दर्जे का है। वेद में कर्म का सिद्धांत बहुत उच्च दर्जे के हैं। और भी जो श्रुति ग्रंथ हैं, जो उपनिषद हैं, ब्राह्मण हैं, आरण्यक हैं, इन सभी में आप पाएंगे कि ज्ञान पर चर्चा तो है, लेकिन कर्म का भी निर्देश दिया गया है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। तपस्या का भी निर्देश दिया गया है और तमाम तरह के कर्मों का निर्देश दिया गया है। और सनातन धर्म में इतने तरह के ग्रंथ हैं कि एक एक का अलग अलग जो है डिपार्टमेंट हो गया है, अलग अलग विभाग हो गया है, और उस विभाग के हिसाब से बताए जा रहे हैं। तो अच्छे कर्म कैसे करें, जैसे स्मृति ग्रंथ हैं, उसमें बताया गया है कि कौन कौन से कर्म करें, कौन कौन से कर्म न करें। निषिद्ध कर्म हैं, तो निषिद्ध कर्मों का और विहित कर्मों का कि क्या आपको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, स्पष्ट स्मृति शास्त्र में, गीता में और भी शास्त्रों में इसका बहुत वर्णन है। चाहे रामायण ले लें तो उसमें भी वर्णन मिलेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये सब जितने भी सिद्धांत हैं उच्च स्तर के, ये सब वेद से ही निश्रित हुए हैं, जो बाद में अन्य ग्रंथों में आए हैं। हरि ओम।